हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का ये व्लॉग मेरे लिए बड़ा ही स्पेशल है। वो क्यों स्पेशल है वो आप देख सकते हैं कि मैंने इतना इतना खूबसूरत व्यू, इतना खूबसूरत वो जो कहते हैं ना, जो आप एक आसमान को देखते हो, मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। मैं अभी जिम से निकली और आप ये ज़रा देखें, जो लाइन है ये रेन की है। आप बिलीव करें, जब मैं जिम में गई थी उस वक्त थोड़ा सा क्लाउडी हो रहा था, मुझे लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर आए तो आप ये खूबसूरत सा समा देखें। हमारे पास तो भी बारिश नहीं हो रही, लेकिन दूर अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि रेन हो रही है। और क्या रेन हो रही है, क्या खूबसूरती है, क्या हसीन मौसम है। मुझे तो अल्लाह की कुदरत पे आज इतना ज़्यादा प्यार आया और मैंने कहा कि ये आप सब लोग देखें और मुझे आप बताएं कि क्या कभी आप लोगों ने इतना प्यारा व्यू देखा है। लाइक मैं आपको सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा इस मौसम की, वो कहते हैं ना, इसे वाकई में कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो क्रेज़ी होते हैं इस मौसम के, तो मैं इस मौसम के लिए पागल हूँ। लाइक मुझे अगर आप कह देना कि इस मौसम में ड्राइव पे जाना है या बाहर निकलना है, तो मैं लाइक राइट अवे, मुझे ये नहीं होगा कि मैंने ये करना है, मेरे वो काम रह गए हैं, या मुझे कपड़े चेंज करने दें, या मुझे ड्रेसअप होने दें। नहीं, अगर ऐसा मौसम होता है तो मैं राइट वे रेडी होती हूँ बाहर जाने के लिए, कि बस मुझे अल्लाह करे कि मुझे ऐसा मौका मिल जाए कि मैं इस चीज़ को एंजॉय कर सकूँ। और आप ज़रा व्यू देखें, इतना हसीन व्यू था। हम लोग जिम गए हुए थे, बच्चों ने स्विमिंग की, घर वापस आए तो अभी भी आप देखें, आपको व्यू आसमान के कलर से पता लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा था। लेकिन मैंने सोचा चलो उस क्लाउडी वेदर का थोड़ा सा हम मज़ा भी लेते हैं और जाते हैं और जाके मेल लेके आते हैं। तो सारे बच्चे, अम्मा हम भी साथ चलेंगे। और मैंने इनको बोला कि हालांकि हमारे पास वेदर चेंज हो चुका है, लेकिन इस वक्त टेम्परेचर हमारे पास था +8। तो अच्छी खासी हवा भी चल रही थी, ठंडी हवा थी। जिब्राइल को तो सर्दी नहीं लग रही थी, लेकिन मीकाएल तो, अम्मा मुझे सर्दी लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। तो मैंने बोला कि घर चले जाओ। नहीं नहीं, मुझे वॉक भी करनी है आपके साथ। तो वो हमारे साथ जा रहा है वॉक करने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं जी मेल लेने के लिए, माँ बेटा और बेटियाँ, माँ बेटियाँ और बेटा। तो हम तीनों उधर से चारों जा रहे हैं और नवीद उधर जाना अभी तक क्लब में है। उनके आने में भी आधा घंटे का टाइम है और इस वक्त रात के तकरीबन तकरीबन 9:10 का टाइम है। क्या आपको यकीन आ रहा है कि इतनी रात हो चुकी है? और ये ज़रा वेदर चेक करें, कितनी लाइट है हमारे पास। मैं आपको हमेशा यही कहती थी कि हमारे पास दिन इतने लंबे हो जाते हैं कि आप लोगों को हैरानगी हो के देख के कि अभी तो क्लाउडी है ना, वरना इस वक्त तक हमारे पास हल्का हल्का सूरज भी होता है, लाइक आपको सनी नज़र आ रहा होता है। तो मैंने जब आज मैं निकली थी ना, मेरे पास एक और व्लॉग मैंने बनाया था, लेकिन मेरा आई दिल था कि मैं वो पोस्ट कर दूं। लेकिन जब मैंने ये वेदर देखा तो मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं ये वेदर खुद देखूं, मैं अपने व्यूअर्स को ना दिखाऊं, आप लोगों को ना दिखाऊं, और आप लोगों से आपकी राय ना लूं कि क्या आप लोगों ने कभी इतना हसीन वेदर एक्चुअल में, लाइक कभी आप लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है। अगर आपने किया है या नहीं किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत इस चीज़ को वो एडमायर करती हूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ, अगर मुझे अच्छा सा वो आसमान नज़र आए, खूबसूरत आसमान नज़र आए, खूबसूरत वेदर हो, तो मैं उस चीज़ों की हमेशा से पिक्चर्स लेती थी और मैं हमेशा उनके लिए रिकॉर्ड रखती थी। लेकिन आज का मौसम बड़ा ही डिफरेंट था। ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ताला ने जैसे एक पिक्चर सी बना दी है, और वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये रियल चीज़ है। इतनी मज़े की, इतनी मज़े की, वो कहते हैं ना, एक लुक थी ना आसमान की, वो मैं आपको बता नहीं सकती। अभी हम घर जा रहे हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने बच्चों को बोला हमने कौन सा वो पहाड़ के पार जाना है, सामने तो जाना है। इट्स ओके अगर हम गीले भी हो जाते हैं, बारिश हो भी गई तो इट्स ओके। और मुझे पता था कि एकदम से राइट अवे तो बारिश शुरू नहीं होगी, तो इसलिए मैंने कहा चलो सुकून से जाते हैं, फ़िक्र ना करो। और आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, अभी मैंने वो तो रास्ते में दिखाया ही नहीं, क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे जिम, वो मैंने क्लिप नहीं बनाया था। जब मैंने जिम जाना था, जिम जाने से पहले मैंने थोड़ा सा जल्दी से स्टॉप किया था सुपर स्टोर पे। मुझे वहाँ से क्या लेना था वो मैं जाके आपको दिखाती हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह, घर की कोक, वो जो मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें स्टोर करती हूँ आप लोगों को पता है, लेकिन पिछले दिनों दावतें शावतें भी कर रही थी और सारे काम हो रहे थे। तो मुझे एक दो चीज़ें चाहिए थी जो मेरे पास ख़त्म हो रही थी। तो मैंने कहा चलो, अगर मैं, और जहाँ मैं जिम जाती हूँ जिम के बिल्कुल पास ही है ग्रॉसरी स्टोर। तो मेरा ये कहते हैं ना कि आपको वो बोनस मिल जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती, आप जाते हैं और आराम से अपना एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं। कोई चीज़ भी लेनी है, पकड़नी है, तो आप वो भी पकड़ लेते हैं। तो जनाब देखिए, बूंदाबांदी तो स्टार्ट हुई है और बच्चे इतने जिब्रेल करते हैं, अम्मा दिखाएं दिखाएं। मैंने कहा दिखा रही है बेटा, उनको नज़र आ गया, जिस इतनी तेज़ बारिश में जो आप लोग भाग रहे हो ना, वो उनको नज़र आ गया कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है।
तो बस जनाब अभी घर चलते हैं, घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मेल मुझे लेनी थी, तकरीबन 10-12 दिन हो गए थे मैंने मेल नहीं निकाली थी, और मेरी कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स आनी थी तो मुझे वो भी चेक करनी थी। मैंने बेबरस को बोला कि नहीं मुझे जाना है, तो कहती है अम्मा हम सब चलते हैं। तो हम सारे वापस आए। अब जाके पहले मैं मेल को सॉर्ट आउट करूँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि क्या लेके आई हूँ, और फिर खाना भी दिखाते हैं क्योंकि खाना मैं बना के गई थी। अभी बस मुझे फ़िश को करना है जी ग्रिल, और उसके बाद हमारा रात का खाना भी रेडी हो जाएगा। हम अंदर आए तो जिब्राइल कहती है अम्मा मैं दिखा देती हूँ। मैंने कहा चलो आप जल्दी से दिखा दो, भी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम भी बाहर जाके, क्योंकि जब हम अंदर आए तो हल्की हल्की और तेज़ी आ गई थी बारिश में, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश तो मिड नाइट में जाके कहीं स्टार्ट होगी, क्योंकि मैंने वेदर देखा था तो वेदर में तो बता रहे थे कि ओवरनाइट बारिश होगी। तो दिखाती हूँ आपको, और वही वाली चीज़ कि जिस तरह से मैं अपना दिन गुजारती हूँ आप लोगों को अच्छा लगता है कि छोटे छोटे ग्लिम्स मैं आपको दिखा देती हूँ। पूरा दिन 24 घंटे का होता है, उसमें से 10-12 मिनट का व्लॉग बनाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको बड़ा मज़े मज़े का वो टाइम निकालना पड़ता है जो आप दिखाना चाहते हैं। और मेरी कोशिश होती है क्योंकि डेली व्लॉग्स में इन चीज़ों को रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप डेली क्या दिखाएं। डेली मैं अगर आपको सिर्फ अपने घर की क्लीनिंग दिखा दूं या सिर्फ मैं अपनी कुकिंग दिखा दूं तो वो बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं व्लॉग्स। तो मुझे ये भी बड़ी फ़िक्र होती है कि जब मैं व्लॉग बनाऊं तो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें आपको दिखाऊं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आज आपको वेदर दिखा दिया, मेल लेने चले गए, अभी कुछ थोड़ी बहुत जो चीज़ें ले ली हैं वो मैंने दिखा दिया आपको, उसके बाद मैं आपको खाना दिखा दूँगी। तो ये वैराइटीज़ का सोचना बड़ा मुश्किल काम है डेली व्लॉगर्स के लिए। और जो जो डेली व्लॉगिंग करते हैं मैं उनके लिए वो कहते हैं ना कि एक्चुअली मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि जब मैं ख़ुद करती हूँ मुझे पता है कि वो इतना आसान काम नहीं है जितना लोगों को लगता है, और ये बहुत मुश्किल काम है इस चीज़ को मैनेज करना। तो बस अब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए ना तो बहुत सारे काम तो ये कर लेते हैं। मैंने बेबरस को बोला कि जंक एक साइड पे रख दो, सारी जो अच्छी वाली मेल है जो इम्पॉर्टेंट मेल है वो साइड पे रख दो, तो बस वो अपना काम कर रही है, मैं भी इस मेल को देखूंगी। लेकिन उससे पहले ये चीज़ें जो हम लेके आए थे वो भी मैंने आपको दिखा दी हैं। नान वगैरह लेने थे, और साथ में ये ब्रेड है, और ये बेर पॉज मैंने लिए थे क्योंकि बच्चे माशाल्लाह ये बहुत शौक से खाते हैं। बेर पॉज तो जब जितने होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। और ब्रेड मैं कॉस्को से लेती हूँ, लेकिन कॉस्को का चक्कर नहीं लगा तो मैंने कहा चलो एक ही ब्रेड एक दफ़ा यहीं से पकड़ लेती हूँ, फिर कॉस्को जाके दूसरी लेके आऊँगी। नान मुझे चाहिए थे क्योंकि दावत की थी, तो नान के मेरे पास 3 पैकेट्स पड़े थे फ्रीज़र में, वो सब ख़त्म हो गए। अब मैं ये 4 लेके आई हूँ क्योंकि अगर एक आध यूज़ करूँगी तो बाकी तीनों जाएंगे जी स्टोर होने के लिए फ्रीज़र के अंदर, क्योंकि कुछ चीज़ें घर में ख़त्म हो जाए ना तो मुझे बेचैनी शुरू हो जाती है। और ये जो नान है ये उन्हीं में से एक है। अब बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे कि अम्मा जल्दी से खाना दे दें, अब भूख लगी है। और बस मैंने कहा चलो जाओ आप लोग फ्रेश होके आ जाओ। और ये हमारा जो बैंड है ये हमें जिम वाले देते हैं। आपकी मेंबरशिप जो भी मेंबर होते हैं आप जाते हैं, जब आप साइन इन करते हैं तो वो आपको एक रिस्ट बैंड दे देते हैं। इट मीन्स कि आप यहाँ के मेंबर हैं तो आप जो चाहें एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जनाब बाहर का व्यू भी आपको दिखा दूं। अभी भी वैसी ही बारिश हो रही जैसे हम आए थे, लेकिन इतना प्यारा मौसम, कसम से मेरा अंदर जाने पे दिल नहीं कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहीं पे बैठ के वेदर को एंजॉय करती हूँ। लाइक मैं ऐसे वेदर में वो कहते हैं ना रेजिस्ट नहीं कर सकती, मेरा दिल चाहता है कि बस इसको मैं एंजॉय करूँ, और एंजॉय करने का भी एक अपना ही मज़ा है इस चीज़ को। तो चलें जनाब मैं आपको खाना दिखा दूँ जल्दी से। काफ़ी दिनों से मीट और इतनी चीज़ें खा खा के अब हम बोर हो चुके थे, दावत का खाना भी ख़त्म हो गया, तो अब हमने सोचा कि चलें आज हम बनाते हैं जी दाल चावल। और दाल चावल के साथ मैंने फ़िश को ग्रिल कर लिया है, और मज़ेदार ये खाना रेडी हो चुका है। इस खाने जैसे तो कोई खाने की बात ही नहीं है। तो और आज इन लोगों का कोई चटनी सलाद खाने का मूड नहीं था। मैंने इनसे पूछा, कहते नहीं सिंपल दाल चावल और उसके ऊपर फ़िश का एक पीस हमें चाहिए। तो बस अभी ये खाना रेडी हो गया। और मैं वैसे फ़िश बहुत ज़्यादा ये वाली फ़िश शौक से नहीं खाती हूँ, तो मैं अपने लिए बना लूँगी शामी कबाब, और नवीद दजाना एंड बाकी बच्चे खा लेंगे जी फ़िश। ये है जी मेरी प्लेट, और अब मैं करूँगी अपनी प्लेट के साथ इंसाफ जाके, क्योंकि बड़ी भूख लगी है। एक्सरसाइज करने के बाद काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ना भूख लगती है, मुझे तो बहुत भूख लगती है। अभी करती हूँ मैं अपने फूड को एंजॉय, और आपसे ले लूँगी इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये आज का व्लॉग, इसका वेदर, इसकी ब्यूटी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।